दोस्तों आज के समय इंडिया डिफेंस कैपेबिलिटीज के मामले में अगर पाकिस्तान से किसी चीज में पीछे रह चुका है तो वो है ड्रोन सिस्टम्स। पाकिस्तान के द्वारा बड़े नंबर्स में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है इंटेलिजेंस गैदरिंग ऑपरेशंस कंडक्ट करने के लिए। पाकिस्तान जो आज के समय इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, अभी हाल ही में इन्होंने IMF से $7 बिलियन का बेल आउट पैकेज मांगा था। यही पाकिस्तान टर्की से 6 से 7 की संख्या में बायरेक्टर अकिंची ड्रोन्स परचेज कर रहा है, जिसका फर्स्ट बैच पाकिस्तान को इस साल मिला है। ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स क्रूज मिसाइल्स को भी लॉन्च कर सकते हैं। 40,000 फीट तक ये फ्लाई कर सकते हैं और 1350 केजी तक का पेलोड ये कैरी करने में सक्षम है। तो ये एयर टू एयर एंड एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकता है एंड ये चिंता का विषय बन जाता है इंडिया के लिए। तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए अमेरिकन MQ-9 रीपर के 30 यूनिट्स को लिया जाना था, लेकिन अब इसको घटाकर 18 कर दिया गया है। तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को 6 की नंबर्स में ये ड्रोन्स मिलेंगे। नंबर्स यहाँ पर घटाने का मेन रीजन है इंडिजिनस रुस्तम का इंटीग्रेशन जो इस साल होने वाला है। तो ORCA के मुताबिक आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से रिक्वायरमेंट्स को 18 कर दिया गया है और ईच फोर्सेस 6 एयरफ्रेम्स रिसीव करेगी। एंड अभी बात कर लेते हैं रुस्तम की। तो दोस्तों ये एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV है जिसे DRDO द्वारा डेवलप किया गया है और सभी फोर्सेस के लिए इसको ऑप्टिमाइज करा गया है ताकि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी इसे यूज कर पाए। तो रुस्तम पर काफी डिले देखने को मिला और करीब 1 दशक से भी लंबा का समय इस प्रोजेक्ट को लग चुका है। इस ड्रोन की फर्स्ट फ्लाइट हुई थी 2016 में और टेस्टिंग के दौरान इसके इंजिन्स में और पावर की मांग करी गई थी, जिस वजह से इसमें और पावरफुल इंजिन्स लगाए गए और 2018 में इसने इन इंजिन्स के साथ उड़ान भरी। इसके बाद इसमें और भी कई चेंजेस करे गए हमारे आर्म्ड फोर्सेस के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, जैसे कि इसकी एंड्योरेंस लॉन्ग होनी चाहिए 24 आवर्स की और मैक्सिमम 30,000 फीट के एल्टीट्यूड तक इसको फ्लाई करना होगा। बट ये इन पैरामीटर्स को अचीव नहीं कर पाया और इससे थोड़ा कम इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा। जैसे कि ये 18 आवर्स तक का एंड्योरेंस प्रोवाइड करता है और 28,000 फीट तक इसका मैक्सिमम क्लाइंब लिमिट है। और अगर इसके पेलोड कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये केवल 150 किलोग्राम तक का पेलोड ही कैरी कर सकता है, जिसमें ये 3 हेलिना मिसाइल्स को कैरी कर पाएगा। तो काफी लिमिटेड इसकी एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी है। इसमें लगे सिस्टम 75% इंडिजिनसली बिल्ड है। पहले आर्म्ड फोर्सेस ने इंडियन मेड ड्रोन्स की तरफ इंटरेस्ट कम दिखाया था। इसके पीछे जो रीजन है वो डिलेड टाइमलाइन हो सकता है। तो पहले इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से जो प्रेफरेंस थी वो इजरायली ड्रोन्स की थी, लेकिन अब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इंडिजिनस ड्रोन्स की तरफ इंटरेस्ट दिखा रही है और यहाँ पर इंडिजिनस ड्रोन्स को सपोर्ट भी किया जा रहा है। साथ ही ADE यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा एक और नए ड्रोन पर काम किया जा रहा है। ये एक सिंगल इंजन लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन होगा। तो एक तरह से ये रुस्तम का ही कॉपी है, बट ये सिंगल इंजन होगा और मोस्ट लाइकली USA की MQ-1 प्रेडेटर जैसी इसकी क्षमता होगी। दोस्तों रुस्तम 2 को डेवलप करने के दौरान ड्रोन्स से जुड़ी काफी क्रूशियल टेक्नोलॉजी हमें समझ में आई और इसीलिए रुस्तम को बेस बनाकर अब फ्यूचर ड्रोन प्रोजेक्ट्स को इंडिया एग्जीक्यूट कर सकता है। और जैसे हमने बताया कि रुस्तम की कैपेबिलिटीज रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से थोड़ा लैक करता है, तो उन खामियों को ये नया ड्रोन पूरा कर पाएगा। ADE के डायरेक्टर डॉक्टर वेणुगोपाल द्वारा कहा गया है कि आर्म्ड फोर्सेस की रिक्वायरमेंट्स है एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन की, जो 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए 24 घंटे का एंड्योरेंस दे और अच्छा खासा वेपन लोड कैरी कर सके। तो इस रिक्वायरमेंट के लिए एक सिंगल इंजन UAV एक बेहतर ऑप्शन होगा और फ्यूचर में रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इन ड्रोन्स को अपग्रेड किया जा सकेगा, जैसा बेसिकली हमने तेजस के साथ किया है। तेजस के मार्क 1 का अपग्रेडेड वेरिएंट है तेजस मार्क 1A। तो ऐसा ही कुछ अप्रोच इस प्रोजेक्ट के लिए भी किया जा रहा है। तो भारत की तरफ से अब सीरियस तरीके से ड्रोन्स प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है और ये देखते हुए अच्छा लग रहा है। हम हमारे एनिमीज से थोड़ा पीछे जरूर चल रहे हैं, लेकिन उनके साथ कैचअप करने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। दोस्तों आपका इस मुद्दे पे क्या कहना है हमें कमेंट्स पे जरूर बताएं और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।